हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में ऐलान किया कि सरकार अपने खर्चों में कटौती कर आपदा प्रभावित परिवारों को मदद करेगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट को प्रदेश में लागू कर दिया गया है। आने वाले समय में सभी प्रभावितों की मदद के लिए कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए यदि संसाधन जुटाने को अपने खर्चों में कटौती भी करनी पड़ी तो इसके लिए भी वे कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कट की ये व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। विधायक संजय अवस्थी के मूल और संजय रतन, विवेक शर्मा, कुलदीप राठौर और राजकुमार के अनुरूप प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा में बेघर हुए भूमिहीन लोगों को आवास बनाने के लिए 1 बीघा जमीन देने को भी तैयार है। केंद्र सरकार से ये मामला उठाया गया है। मामला भारत सरकार के अधीन है और वहां से FRA और FCA की मंजूरी लेने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण को और फसलों को हुए नुकसान का दावा करने में सभी की मदद करेगी। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम दिन भी प्रश्नकाल के दौरान सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने देरा उपचुनाव के दौरान कांगड़ा बैंक से धनराशि जारी करने को लेकर सरकार से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया और कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है, जिस पर विधायक ने RTI से प्राप्त जानकारी को सदन में रखा और सरकार पर जानबूझकर जानकारी छिपाने के आरोप लगाए। इस पर सदन में खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश में वोट चोर अभियान चला रही है, लेकिन हिमाचल में देरा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने वोटों की चोरी की, जिसका परिणाम सामने आ गया है। विधायक आशीष शर्मा ने RTI से मिली जानकारी को सदन में रखा, लेकिन सरकार कह रही है कि उसके पास सूचना नहीं है। ये लोकतांत्रिक परंपराओं और विधानसभा प्रक्रिया का उल्लंघन है। जब RTI के माध्यम से सूचना पहले से ही उपलब्ध है तो सदन में जवाब देने से क्यों रोका गया? ये सरकार का स्पष्ट प्रयास है कि असुविधाजनक प्रश्नों से बचा जाए। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खराब मौसम और आपदा की स्थिति को देखते हुए HP फॉरेस्ट सिविल परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा अब 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, जबकि इससे पहले की तिथि 9 सितंबर तय की गई थी। HPPSC ने अपनी आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि खराब मौसम के चलते उम्मीदवारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य इस समय प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और ऐसे हालात में छात्रों के लिए परीक्षा में शामिल होना बेहद कठिन हो सकता था। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि छात्रों ने परीक्षा टालने की अपील की थी। CM सुक्खू ने X पर लिखा कि आपकी कठिनाइयों और भावनाओं का सम्मान करते हुए परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अब ये परीक्षा 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। आप सभी मेहनत और तैयारी जारी रखें। मंडी शहर के पडल बाट में गुरुद्वारे के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने से आधा दर्जन घर खतरे की जद में आ गए हैं। यहां प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन घरों को खाली करवा दिया है। बीती रात भी यहां भूस्खलन से जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई और पूरा मोहल्ला ही घरों के बाहर निकल आया। प्रभावितों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पहाड़ियों से पत्थर और मलबा गिर रहा था,
इस कारण आधा दर्जन घरों पर खतरा मंडरा गया है। एक घर की छत पर ये सारा मलबा गिरा हुआ है, जबकि पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान और पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई ताकि खतरे को टाला या कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि वे अपने घरों में नहीं रुक पा रहे हैं और रिश्तेदारों व दोस्तों के घर में शरण लेनी पड़ रही है। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बैजनाथ स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर के समीप सड़क का एक हिस्सा धंसने से खतरे के चलते प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन कदम उठाए हैं। मौके पर चेतावनी के लिए ट्रैफिक कोन लगाए गए हैं और प्रभावित हिस्से पर रोक लगाई गई है। जानकारी के अनुसार लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क किनारे बैठने से हिस्सा कमजोर हो गया है। धंसने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इसके बावजूद आने जाने वाले लोग और वाहन चालक इस खतरे को नजरअंदाज कर बीच सड़क से आवाजाही कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना का जोखिम बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। 22 सितंबर से शुरू होने वाले शरद नवरात्रों में रामलीला शुरू करने के लिए रामलीला कमेटी नगरोटा सूर्या ने मंगलवार को हनुमान मंदिर में झंडा रस्म अदा की। इस दौरान कमेटी प्रधान सुखपाल गोगी के नेतृत्व में सदस्यों व रामलीला कलाकारों के साथ हनुमान मंदिर से 3 गोटू होते हुए रामलीला मंच तक हनुमान की झांकी निकाली गई। रामलीला मंच पर सभी कलाकारों ने पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरित किया। कमेटी प्रधान सुखपाल गोगी ने बताया कि इस बार भी पूरब की भांति रामलीला का मंचन बड़े उत्साह के साथ किया जाएगा और 2 अक्टूबर को दशहरा मैदान नगरोटा सूर्या में दशहरा भी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। रामलीला मंच का संचालन राजेश भारद्वाज करेंगे।